ये बहुत ही चीज़ी है, क्रीमी है, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला, बटर डाला, बहुत सारी क्रीम भी डाली। ये रेसिपी बिल्कुल टेस्ट में अल्टीमेट है। हल्के हल्के से फ्लेवर्स है इसमें, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप बनाकर, जैसे हमने आपसे कहा, रख भी सकते हैं। आपने मॉर्निंग में बनाकर रख दिया और जब भी गेस्ट आने वाले हैं या इफ्तार के लिए बनाना है तो टाइम पर भी बनाए जा सकते हैं। इससे काम भी आसान हो जाता है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सबका दिल खुश हो जाने वाला है क्योंकि हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन दिलखुश कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलखुश कबाब बनाने के लिए चिकन के ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कट ना करें, मार्केट से पूरा ब्रेस्ट ही मंगवाएं। इस तरह से चिकन को हमें पतला पतला सा स्लाइस करना है। तो एक शार्प नाइफ की मदद से इस तरह से स्लाइस करेंगे। कोशिश करके बिल्कुल पतला स्लाइस करें। ऐसे इस तरह से पतला सा स्लाइस करना है। इस तरह से चिकन की स्लाइसेस करनी है हमें। अगर ये मोटा है तो हम इसकी और एक स्लाइस बनाएंगे। इस तरह से। अगर पीसेस पूरी तरह से परफेक्टली नहीं होते तो भी ठीक है। इस तरह से 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस यूज़ करके हमने ऐसी पतली पतली स्लाइसेस बना ली चिकन की। वैसे चिकन के पीसेस तो काफ़ी हमने पतले से स्लाइस किए हैं, फिर भी इन्हें हमें और पतला करना है ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। तो इस तरह का हैमर यूज़ करेंगे हम इन्हें पतला करने के लिए। आपके पास इस तरह का हैमर नहीं है तो रोलिंग पिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से कोई भी पॉलीथीन रख लेंगे। सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड पर चिकन का पीस इस तरह रखेंगे, कवर कर देंगे और इसे पतला कर लेंगे। इस तरह से पाउंड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पाउंड कर लिया है। हल्के हल्के हाथों से आप देख सकते हैं चिकन कैसी पतली सी हो गई है, बिल्कुल पतली सी। बस बिल्कुल ऐसी ही चाहिए हमें। ये प्रोसेस हमें बहुत ही जेंटली करना है, ज़ोर ज़ोर से पाउंड करके चिकन का कीमा नहीं बना देना। तो इस तरह से सारे पीसेस बनाकर एक साइड पर पहले रखते जाएंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस हमने पाउंड करके रेडी कर लिए। पतले पतले से हो गए सब। चिकन पाउंड करने के बाद हल्के हल्के मसालों में इन्हें मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल हल्के से और लाइट मसाले जाते हैं इसमें। तो चलिए मैरिनेट करते हैं। एक बोल में 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। साथ में 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्च का पेस्ट भी। फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। 3 टेबलस्पून भरकर। हाफ टीस्पून नमक। नमक को कम रखना है, हम आपको बताएंगे क्यों। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च हाफ टीस्पून। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जो मैरिनेड है वो रेडी हो गया। सिंपल सा मैरिनेड है ना। इसे हम चिकन के पीसेस पर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैरिनेट किया और यहाँ बनाना स्टार्ट। बस इस तरह दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। हमने यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ ले ली है। 4 क्यूब चीज़ हमने यहाँ पर ली है। उसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, चॉप किया हुआ। प्रोसेस्ड चीज़ की जगह आप मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने चिकन के मैरिनेशन में नमक कम डाला क्योंकि हम प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं। चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे जो ऑप्शनल है। तीखा कम खाते हैं तो अवॉइड करें। हाफ टीस्पून डाल दिया। यहाँ हमने प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ की है जिसमें नमक ज़्यादा होता है। मोज़रेला में नमक बहुत कम होता है। तो चिकन में हमने वो हिसाब से कम नमक डालकर चिकन को मैरिनेट किया। अगर आप मोज़रेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन में नमक थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मोज़रेला चीज़ में नमक कम होता है, प्रोसेस्ड में ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखें।
बस इसे हमने मिक्स कर दिया। दिलखुश कबाब बनाते हैं। इसे बनाने में भी आपका दिल खुश हो जाएगा। चिकन का पीस ले लेंगे, थोड़ी चीज़ ले लेंगे, चीज़ को इस तरह से प्लेस करेंगे। बस इतनी ही डाली हमने, 1 टेबलस्पून भरकर होगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसा आपका पीस है वो हिसाब से डालें। बस इसे अभी सिर्फ रोल करना है, ऐसे। सेफ साइड के लिए कि जो चीज़ है बाहर ना निकले, हम इस तरह से टूथपिक डाल देंगे इस पर, ऐसे। इस साइड पर भी इस तरह बना बना कर रखते जाएंगे। दिलखुश कबाब की स्टफिंग हमने कर ली है। यहाँ अगर आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शाम में बनाना चाहते हैं, अगर इफ्तार के लिए बनाना चाहते हैं रमज़ान में, तो मॉर्निंग में ही आप इस तरह से तैयार करके इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं कवर करके, और शाम में इफ्तार के वक्त इन्हें बना सकते हैं। या अगर आपके यहाँ गेस्ट आए हैं तो मॉर्निंग में आपने बना दिया और शाम में इसे आराम से फ्राई किया जा सकता है। एक पैन को गर्म करने के लिए हमने रखा। 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालेंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। ऑयल हमने इसलिए डाला क्योंकि हम नहीं चाहते मक्खन जलकर डार्क हो जाए, तो थोड़ा सा ऑयल डालें और साथ में थोड़ा मक्खन। इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस इस तरह से थोड़े से ऑयल और बटर में बनाएंगे। गर्म हो जाने के बाद एक एक करके प्लेस कर देंगे। तीन मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया एक साइड पर। अब हम ये टूथपिक्स को निकाल सकते हैं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, ऐसा ही चाहिए हमें। अच्छा सा कलर आने पर हमने पलटा दिया। फ्लेम को मीडियम रखा है। 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड पर भी पकाएंगे ताकि सेम कलर आ जाए। थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड्स पर भी पकाएंगे। अलट पलट करते हुए सब तरफ से हमने अच्छा सा गोल्डन कलर दे दिया है कबाब्स पर। ये प्रोसेस करने में हमें 7 से 8 मिनट लग गए। 7 से 8 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम करके बिल्कुल, ताकि चिकन टेंडर हो जाए अंदर तक। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कबाब्स रेडी हो गए। हमने रख दिया था और 10 मिनट के लिए। थोड़ा पानी रिलीज़ हुआ था, अपने ही जूसेस में कबाब्स डन हो गए हैं। एक बार आपने इसे बना लिया ना, आपका दिल तो 100% खुश हो जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि बहुत इजी है। आप देख सकते हैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और जो पीसेस हमने आपसे कहा कि अगर थोड़े अनइवन भी है जब भी आप इसे स्लाइस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे सेम ही लग रहे हैं बनने के बाद। फाइनली हम इस पर चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है। थोड़ा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है। कवर करेंगे चीज़ के मेल्ट होने तक। एक बार चीज़ मेल्ट हो गई, फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों वक्त आ गया है आपके दिल को खुश करने का। रेडी हो गए हैं हमारे दिल खुश कबाब। चलिए सर्व करते हैं।
तो दोस्तों तैयार हो गए हमारे दिलों को खुश करने वाले दिल खुश कबाब। है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये बहुत ही चीज़ी है, क्रीमी है, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला, बटर डाला, बहुत सारी क्रीम भी डाली। ये रेसिपी बिल्कुल टेस्ट में अल्टीमेट है। हल्के हल्के से फ्लेवर्स है इसमें, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप बनाकर, जैसे हमने आपसे कहा, रख भी सकते हैं। आपने मॉर्निंग में बनाकर रख दिया और जब भी गेस्ट आने वाले हैं या इफ्तार के लिए बनाना है तो टाइम पर भी बनाए जा सकते हैं। इससे काम भी आसान हो जाता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।